नाज़रीन, फैसलाबाद में दो मलून बहनों ने नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह नबूवत का दावा किया, जिस पर पूरे मुल्क में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। इस खबीस किस्म की जो औरत है, घटिया इसे करार दिया जाए, इस औरत ने एक वीडियो वायरल की, नबूवत का दावा किया। सीपीओ फैसलाबाद अली साहब ने लोगों को कंट्रोल करने के लिए क्या कहा और किस तरह से लोगों को जो है वो इसके घर को नजरआतिश करने से, कानून हाथ में लेने से रोका है। हम जो है तैयार हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए भी इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरगाम और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, फैसलाबाद में दो मलून बहनों ने नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह नबूवत का दावा किया, जिस पर पूरे मुल्क में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। इन मलून बहनों के हवाले से आपको बताएंगे कि इनका अंजाम क्या होने जा रहा है, लेकिन सबसे पहले हम अकीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम की हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों के बारे में आपको बताते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का सिलसिला ख़त्म कर दिया और इस्लाम को बहैसियत दीन भी मुकम्मल कर दिया और उसे तमाम मुसलमानों के लिए पसंदीदा करार दिया। यही वो अकीदा है, अकीदा ख़त्म नबूवत, जिस पर कुरून उला से आज तक तमाम उम्मत इस्लामिया का इजमा है, सब इकट्ठे हैं। हर मुसलमान का बुनियादी अकीदा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। कुरान मजीद से यह अकीदा वाज़े तौर से साबित है कि किसी तरह का कोई नबी या रसूल अब क़यामत तक नहीं आ सकता, जैसा कि इरशाद बारी ताला है सूरह अल अहज़ाब आयत नंबर 40। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, अलबत्ता अल्लाह के रसूल हैं और ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी और मुझसे पहले अंबिया की मिसाल ऐसी है जैसे किसी शख्स ने घर तामीर किया, इसको खूब आरास्ता और पैरास्ता किया, लेकिन एक गोशे में एक ईंट की जगह छोड़ दी। लोग आकर उस मकान को देखने लगे और खुश होने लगे और कहने लगे ये ईंट भी क्यों न रख दी गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस मैं वही आखिरी ईंट हूं और मैं ही खातमुन नबिय्यीन हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इससे अंदाजा लगाएं कि हमारा जो है ये अकीदा है, हमारा ये ईमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ फैसलाबाद में एक मलूना नाउज़ुबिल्लाह इस खबीस किस्म की जो औरत है, घटिया इसे करार दिया जाए, इस औरत ने एक वीडियो वायरल की, नबूवत का दावा किया, इसकी बहन ने इसकी तायद की और ये वीडियो मंजर आने के बाद पूरे मुल्क में शदीद गम गुस्से की लहर दौड़ गई। फैसलाबाद में हालात शदीद कशीदा हो गए और लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया कि वो थाने के ऊपर घिराव करने वाले थे और उस वक्त जब ये पुलिस पहुंची है इस मलूना के घर पर, उसके घर को भी नजरियातिश किया जा सकता था, उसको वो वाजिबुल कत्ल तो है, उसको वहां पर ही कत्ल किया जा सकता था, लेकिन गुस्ताखना वीडियो मंजर आम पर आने के बाद जब सोशल मीडिया पर यह रद्द-ए-अमल आया, फैसलाबाद के अवाम मलूना के घर का घेराव कर चुके थे, उस मौके पर फैसलाबाद पुलिस चीफ सीपीओ अली ने अवामी जज्बात को बड़ी अक्लमंदी और दानिशमंदी से काबू किया और इस हवाले से उन्होंने जज्बा ईमानी से भरपूर इल्तजा की, जो पहले हमने कभी किसी पुलिस ऑफिसर से इस तरह की इल्तजा जो है वो नहीं सुनी। तो आइए आपको दिखाते हैं कि सीपीओ फैसलाबाद अली साहब ने मॉब को कंट्रोल करने के लिए, लोगों को कंट्रोल करने के लिए क्या कहा और किस तरह से लोगों को जो है वो इस मलूना को कत्ल करने से और इसके घर को नजरआतिश करने से, कानून हाथ पर लेने से रोका है। तो वो वाजिबुल कत्ल ही, लेकिन कानून के मुताबिक जो है वो इसका फैसला होना है। तो आइए देखते हैं कि सीपीओ क्या फरमा रहे हैं। आप सब भाइयों को, दोस्तों को ये यकीन दिलवाने के लिए दोबारा इधर खड़ा हुआ हूँ कि ये मलूना और इस पूरे ग्रुप में जो जो लोग शामिल हैं उनको निस्तो नबूद करना इंशाअल्लाह, कानून के तरीके के तहत, कानून के कटहरे में लेके जाना और तख्तादार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है इंशाअल्लाह। और अपनी जिम्मेदारियों को अली नासर रिजवी, बसीयत सीपीओ फैसलाबाद और इस फैसलाबाद की पूरी पुलिस बड़ी अच्छी तरह से समझती है और निभाएगी और निभाती आपको नजर आएगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन, फैसलाबाद में मलूना हिना और सना, ये दो बहनें हैं, मलून बहनें हैं, इनके घर पर छापा मार के पुलिस ने मुलजुमा मलूना की बहन को गिरफ्तार कर लिया। आइए आपको वो गिरफ्तारी के मनाजिर भी दिखाते हैं। गिरफ्तारी के मनाजिर आपने देखे। तहरीक लब्बैक फैसलाबाद के रहनुमाओं ने गिरफ्तारी और FIR के अंदराज के बाद कारकुनान को पुरअमन रहने की अपील करते हुए कहा कि हम जो है ये चाहते हैं कि 295C के तहत जो FIR दर्ज हुई है, अब इस मलून जो दावा कर रही है
नाउज़ुबिल्लाह नबूवत का, इसको और इसकी बहन को और इनके पूरे नेटवर्क को करार वाकई सजा जो है वो दी जाए और हम कानून पर यकीन रखते हैं। आइए देखते हैं कि तहरीक लब्बैक की मुकाबली लीडरशिप इस मौके पर क्या कहती है। गुस्ताखों के खिलाफ कार्रवाई पुलिस की बनती थी, उन्होंने फिल वक्त वो कार्रवाई कर दी है 295C के तहत उनके खिलाफ, और जो उनकी तायद कर रहे हैं वो मलाउना की बहन है, उसका बहनोई है, और दीगर जो मुल्ज़मान हैं उनके खिलाफ 295C के तहत तौहीन मज़हब, शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शान अंबिया से मुतल्लिक़ तौहीन पर मुकदमा दर्ज। अब इस्लाम आएगा, हुजूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार का दीन तख्त पर होगा, फिर सिर्फ ये कार्रवाई नहीं होगी, फिर कार्रवाई करके बताया जाएगा कि नाज़रीन, अकीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ईमान का बुनियादी हिस्सा है। आपको बताते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी इस तरह का एक वाक़या पेश आया था, और साहबी रसूल हज़रत फ़िरोज़ दिलमी का अकीदा ख़त्म नबूवत के लिए क्या जज्बा था वो आप तक पहुँचाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में असवद अंसी नामी एक शख्स था, ये बदबख्त और मलून था, इसने यमन में नबूवत का दावा किया था। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके शर और फसाद से लोगों को बचाने के लिए सहाबा कराम रज़वानुल्लाह ताला अजमईन से फरमाया कि इसे नीस्त नाबूद कर दो। हज़रत फ़िरोज़ दिलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके महल में दाखिल होकर उस मलून को कत्ल कर दिया था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैब की खबर देते हुए मदीना मुनव्वरा में मर्ज़ वसाल की हालत में सहाबा कराम को यह खबर दी कि आज असवद अंसी मारा गया और इसे उसके अहले बैत में से एक मुबारक मर्द फ़िरोज़ ने कत्ल किया। फिर फरमाया फाज़ा फ़िरोज़ुन, यानी फ़िरोज़ कामयाब हो गया। नाज़रीन, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और जमात सहाबा का जो अकीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम था, जो जिहाद था, उसके हवाले से भी हम बात कर लेते हैं। मुसलमानों के पहले खलीफा अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नबूवत का झूठा दावा करने वाले मुस्लिमा कज़्ज़ाब और उसके मानने वालों से जंग के लिए सहाबी रसूल हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सरबराही में 24,000 का लश्कर भेजा, जिससे मुस्लिमा कज़्ज़ाब के 40,000 के लश्कर से जंग की, और तारीख में इस जंग को जंग यमामा के नाम से याद किया जाता है। इस जंग में नाज़रीन 1200 मुसलमानों ने जामे शहादत नोश फरमाई, जिनमें 700 हाफिज और कारी कुरान साहबा कराम जय्यद साहबा कराम भी शामिल थे। 700 जय्यद हाफिज कुरान साहबी जो थे वो शहीद हो गए थे, और वो किस बात पे शहीद हो गए थे? अकीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जबकि मुस्लिमा कज़्ज़ाब समेत उसके लश्कर के 20,000 लोगों को हलाक किया गया, जहन्नुम वसल किया गया, और इस तरह से ये फितने का खात्मा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में हुआ, और अल्लाह पाक ने मुसलमानों को अजीम फतह नसीब फरमाई थी। नाज़रीन, आपको बताएं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 साला मदनी दौर में गज़वात और सराया मिलाकर कुल 74 जंगें हुई, जिनमें मजमूई तौर पर 259 सहाबा कराम शहीद हुए थे, जबकि मुस्लिमा कज़्ज़ाब का फितना जो उसने नबूवत का नाउज़ुबिल्लाह दावा किया था, इसके खात्मे के लिए जो जंग यमामा लड़ी गई वो इस कदर खून रेस थी कि सिर्फ इस एक जंग में 1200 सहाबा शहीद हो गए, जिनमें 700 हुफ़ाज़ भी थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अहमियत है अकीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और नाज़रीन, ये कादियानियों को आज हम वार्निंग दे देना चाहते हैं कि इस तरह जब एक झूठा दावा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने किया था, और फिर पाकिस्तान की एक तारीख़ी जो करारदाद आई थी पार्लियामेंट की, उसमें ने दायरे इस्लाम से खारिज करार दिया गया था, और जो भी इस तरह का दावा करेगा आईन पाकिस्तान और कानून पाकिस्तान 295C के तहत वो वाजिबुल कत्ल है, और उसकी सज़ा जो है वो सिर्फ और सिर्फ मौत है। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा कानून जो हरकत में है, अदालतें जो इंसाफ दें, ताकि मुसलमानों के जज्बात जो हैं वो बेकाबू ना हो सके, और अगर अदलिया मुनसिफाना तौर पर फैसला करती है तो आइंदा इस तरह के दज्जालों को, इस तरह के फितनों को, इस तरह के मलूनों को रोकने में बहुत मदद मिलेगी। एहतशाम रहमान को इसी दुआ के साथ इजाज़त दीजिएगा, और आखिर में जाते जाते हम ये कह सकते हैं कि हम जो है तैयार हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए, अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी इंशाअल्लाह ताला। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।